बुंदेली चुगली से नीरज। और चुनाव आ गए नगरी निकाय के यूपी में, ओहते पे बवाल मच रहा। अब आदमी अपनी अपनी शर्तें मनवावे के लाना लग गो। टोड़ी फतेहपुर की जनता कह रही है अगर ब्लॉक जनपद रहते रहे तो हम वोट भी न दें। लोगों ने एक प्रकार से चुनाव के बहिष्कार को ऐलान भी कर दो। देख लो गोलू गुप्ता की, गोलू इकबाल की जा रिपोर्ट में। टोड़ी फतेहपुर के रोतियाना मोहल्ला में ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं के नारे लग गए। झांसी जिला की सबसे पिछड़ी नगर पंचायत होने के कारण इतने को विशेष विकास नहीं हो, संसाधन उपलब्ध नहीं है, विकास खंड ना होने से लोग नाराज हैं, अधिकारियों से परेशान है, समस्या भी लोगन की है। लोगन ने इस बार कही को उत्तर प्रदेश में 75 ब्लॉक बनाने की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने कही थी। प्रशासन ने उसे अनुरोध करोगा लेकिन टोड़ी फतेहपुर को ब्लॉक नहीं बनाओगा। आज भी समस्या जागीता है। यही से इस बार चुनाव में अगर जो ब्लॉक नहीं बनाया जाए तो इतने की जनता वोट भी न डाले। घर घर भाजपा के पदाधिकारी चक्कर लगा रहे, पार्टी नेता प्रत्याशी सब पहुंच रहे लेकिन जनता मानने तैयार नहीं है। हम बता दें कि लोग कई सैकड़ों लोगों ने ज्ञापन भी दो है और कही है कि मजबूर होकर हम धरना पे ही बैठे। लोगों ने कही है कि भैया उन्हें इतने पे ब्लॉक चाहने। सुन लो तो को का कह रहा हूँ कि जो हो रहा है गरीब सारा अन्याय हो रहा है। मकान टूटे संतोष को सुबह जी बिल्कुल जी। जिसमें गांव गए यहाँ के मेंबर पार्षद भी गए हैं, चेयरमैन भी गए हैं, किसी ने गरीब पे सहयोग नहीं। आपको पता संतोष कुशवाहा जी से पूछना कि मैंने स्वयं उनके लिए जितना प्रयास किया शायद उनको आर्थिक ऐसी मदद मिली है जो शायद कोई नहीं करा सकता है। मैं खुद स्वयं वहीं था। आप स्वयं थे? जब जिस टाइम पे मकान तोड़ा तो ये बताया था कि 4 दिन की मोहलत चाहिए मेरे को। तो गाँव के एसडीएम साहब ने ये कहा था कि 4 दिन के 4 मिनट की नहीं मिलेगी मकान पट को। तो लेखपाल ने बताया कि 10 बीघा बंजर जमीन है। वो आपकी बात सुनिए आप, सुनो 10 बीघा बंजर जमीन है तो 10 बीघा बंजर जमीन में क्या उसी का मकान है क्या? और भी तो है उनको भी पटको ना हल किया। उसका गरीब का क्यों पटका गया? गिरना था दूसरे ने पैसे दे दिए, उसका मकान पटक दिया गरीब आदमी का। गरीबी के साथ एक गरीब आदमी के गाँव का यहाँ तालाबरा में कुशवाहा की गाँव की बैलगाड़ी रोड पे धरती थी क्योंकि जगह नहीं है उनके पास। तो उसकी गाड़ी मशीन से बिताई और टोली के देगा साहब खाने देगा। ये कोई तरीका है? मेरी आपकी बात समस्या था कि संतोष कुशवाहा का मकान गिराया गया। जिस समय मकान गिरा था मैं उपस्थित नहीं था। जब मेरे को किसी व्यक्ति ने मेरे को उस व्यक्ति का नंबर तक नहीं दिया था तब इनके दुकान से मैंने नंबर को प्राप्त किया और उसके बाद माननीय मंत्री जी के पास मैं स्वयं गया और उसके लिए लेटर लिखवा के लाया कि इसकी आर्थिक मदद की जाए और इसका मकान बनाया जाए। तो उसके बाद डीएम साहब के पास मैं खुद उनको उनकी बाइक को लेके गया था और ले जाने के बाद उन्होंने सेटिस्फेक्शन दिया था। तो हमारी से बात हुई थी मेरे को पैसा इसके अलावा बहुत सी चीजें मिल चुकी हैं। जमीन का आप टुकड़ा बात कर रहे हैं तो तहसीलदार महोदय से ये बात हुई थी कि जब जमीन आपके नाम करा दी जाती पट्टे की, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग बनाए हुए हैं सब अनऑथराइज्ड है, सब अनऑथराइज्ड है, उनका कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ठीक है ना? कभी भी बुलडोजर तो गरीब के लिए ये मकान देने के लिए नहीं है जिसके बाद व्यवस्था उसका मकान पड़ गया बड़ा नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मारने के लिए आ जाएंगे, वो मारने के लिए आ जाएंगे, उनका डर है। मेरा आपसे निवेदन ये था कि मैं तो ना उस समय था नहीं थे आपके पिताजी बृहस्पति का दिन था, आपके पिताजी आए थे मुन्ना लाल, तो मुन्ना लाल ने खुद पिताजी जी से बात की। मैंने ही भिजवाया था उनको। हम तो गरीब हैं, ना राशन कार्ड है, ना कछु है, ना कछु है, ना खेती है, ना बाड़ी हैगी। हम भी गरीब आदमी हैंगे, मजदूरी करते अपना पेट पालना है। टोड़ी फतेहपुर में रहते हैंगे, हम मौरानीपुर के रहने वाले टोड़ी फतेहपुर में रहने लगे हैं यही अपना। तो सिर्फ उनसे ये पूछेगा कुशवाहा जी से, ठीक है? स्टार्ट कर दिए। मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा नशा मुक्ति समाज अभियान कौशलका का जिला प्रभारी हूँ। नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में आया हूँ। यहाँ की एक समस्या नहीं है, अनेकों समस्या है। उनमें से एक समस्या है बिजली का। देखिएगा बिजली के अधिकारियों के द्वारा कितनी लापरवाही बरती जा रही है कि नाम किसी का है और बिजली का बिल किसी के नाम है। इसमें क्या लिखा है? दालचंद कोरी। दालचंद कोरी के नाम से मीटर कटा हुआ है, मीटर लगा हुआ है और बिजली का बिल आ रहा है मान कुंवर गोविंद दास कोरी के नाम से।
तो ये देखिएगा कि किस तरीके से बल्दियत तो होना चाहिए। किस तरीके से अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास 10,000 से लेकर 20,000 लाखों रुपए तक का बिल ना हो। यहाँ के अधिकारीगण यहाँ पे अचानक में आते हैं और बिजली का बिल देके थमा के चले जाते हैं। तो मैं डीएम महोदय से और एक्सीएन महोदय से मैं बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि इनकी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करें, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसके स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक की मांग कर रहे हैं। अगर ब्लॉक आ जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्रवासीगण जुड़े हुए हैं, उनका एक ही नारा है कि ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं है। इस बार ब्लॉक नहीं तो 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 टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं तो टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं तो टोड़ी फतेहपुर ब्लॉक नहीं तो। अगर साथियों अगर हमारे यहाँ ब्लॉक आ जाएगा तो निश्चित रूप से महीने में एक बार डीएम महोदय आएंगे, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ महोदय आएंगे, एसडीएम महोदय आएंगे और बीडीओ साहब तो हमेशा ही रहेंगे। तो ये आपकी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, विकलांगता की समस्या है और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपके बन के ऑटोमेटिक आपके पास आ जाया करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने ये 10, 25, 50 लोग बैठे हुए हैं, आप इस चीज को घर घर तक पहुंचाइएगा, घर घर तक जाइएगा कि इस बार का चुनाव पहले आप ब्लॉक की बात रखिएगा, शासन प्रशासन से लेटर लिखवाइएगा, जो ब्लॉक की बात करेगा, ब्लॉक बनाने की बात रहेगा, हम उसको वोट देंगे। अभी आपके यहाँ क्षेत्र में कई लोग प्रत्याशी बन के आएंगे। वर्मा आपके बीच में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर नगर पंचायत में चुनाव होने वाले हैं और मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं, ब्लॉक नहीं तो ब्लॉक नहीं तो। अभी बहुत सारे पार्टियों के लोग आएंगे और आपसे वोट की मांग करेंगे। तो जब जो विधायक होते हैं तब ये लोग नहीं आते हैं, जब वोट आ जाते हैं तो घर घर घूमेंगे। तो मेरा निवेदन सिर्फ एक ही है कि जो ब्लॉक की बात रखेगा, शासन प्रशासन ब्लॉक देगा तो हम वोट देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 ब्लॉकों की घोषणा की है, उनमें से टोड़ी फतेहपुर भी एक ब्लॉक बन सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे और सब एकजुट हो जाएंगे। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ आप लोग को जागने की आवश्यकता है। आपकी 35 समस्याएं खत्म हो सकती हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे आपके अस्पताल की समस्या हो, चाहे स्कूल की समस्या हो, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों से भैया, मेरा नाम इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा है, मैं जिला प्रभारी झांसी से हूँ और टोड़ी फतेहपुर का निवासी हूँ। आप यहाँ टोड़ी फतेहपुर में ब्लॉक के संबंध में रौताना मोहल्ला फतेहपुर में क्या बात करना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैंने गांव-गांव के गली गली में गया हूं और यहाँ पर एक ही मांग है कि ब्लॉक नहीं तो वोट नहीं। इस संबंध में मैं अपने नगर पंचायत के प्रत्येक वार्डों में जा रहा हूं, जिसमें से एक वार्ड आता है आपका रौताना मोहल्ला। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी, यहाँ ना लोगों के पास रहने के लिए मकान, ना रोजगार, इन सब से हम लोग बात कर रहे थे। अगर ब्लॉक होगा तो इनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। और आप क्या क्या विकास चाहते हैं टोड़ी फतेहपुर में? नगर पंचायत में विकास होगा अगर ब्लॉक होगा। यहाँ पे अस्पताल तो है किंतु डॉक्टर्स नहीं है, और यहाँ पर सड़कें नहीं है, यहाँ पर जो स्कूल है स्कूलों में टीचर्स नहीं है, स्कूलों का विकास नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, हाई स्कूल तक है मात्र। और आसपास के एरिया में ऐसा माहौल बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ दारू के नशे में मस्त रहते हैं। जो कच्ची शराब बिकती है उसमें सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। अगर ब्लॉक होगा तो अधिकारीगण क्षेत्र में रहेंगे और इस समस्या से निराकरण पा सकते हैं। और आपने ब्लॉक के संबंध में किन किन लोगों से संपर्क किया? मैंने अपने नगर पंचायत के साथ साथ गांव के अन्य लोगों से भी संपर्क किया है, अन्य प्रधानों से संपर्क किया है, और वो सभी लोग चाहते हैं और 2010 से लेके अब तक इसकी मांग चल रही है। धन्यवाद। उठने की बात करते हैं, चुनाव के समय अच्छी अच्छी मांगे पूरी हो जाती है, आदमी इनके अब जो
अच्छो हथकंडा भी लगन लो कि कम से कम चुनाव के समय तो कोई ना कोई सुनवाई हुई है। अब देखो योगी बाबा सुन लो तो ठीक, नहीं तो जय जय राम जी की। सुनो सुनो, अगर तुम बेरोजगार हो, धंधो पानी कछु नहीं कर रहे तो खुशखबरी है, समृद्धि डिस्पोजल कंपनी लेके आई है ऐसी फ्रेंचाइजी की तुम्हारे गांव शहर कस्बा में तुम्हें खुद की फैक्ट्री लगा के दे और 5-10 लाख रुपया नहीं 1 लाख खर्च करो और डिस्पोजल बनावे की मशीन लगाओ, गारंटी वारंटी मेंटेनेंस मैकेनिक सब सुविधा 1 साल तक फ्री। और दोना पत्तल कैसे बनाने की कच्चो माल कैसे आए और कहाँ बेचने मार्केटिंग को फंडा भी सका पूरी फैक्ट्री खड़ी करके देंगे बिजौर वाले हनी गुप्ता समृद्धि डिस्पोजल फैक्ट्री। तो आज ही संपर्क करो, फ्रेंचाइजी ले और खुद को रोजगार खड़ा करो और खोल लो दोना पत्तल बनावे की ऐसी फैक्ट्री जो से रोज 1000, 2000, 15,000, 20,000 जितना बनाओ उतना कमाओ। सुनो सुनो,